अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और बाद में उसको पूरा नहीं कर पाता या उसको पूरा नहीं करता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब दो पार्टीज आपस में कोई भी एग्रीमेंट करती हैं तो उनमें से कोई एक पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं करे तो उसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, अली ने अहमद को 1 लाख का लैपटॉप बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया जी, एग्रीमेंट किया कि वो 1 लाख का लैपटॉप अहमद को देगा, लेकिन बाद में वो उसको डिलीवर नहीं करता तो इसने यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नंबर 1, डैमेजेस, मतलब कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी वजह से उसका उसको मुआवजा अदा करना पड़ेगा। ये सबसे कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट को कोई पार्टी ब्रीच करती है तो कोर्ट जो है दूसरी पार्टी पे उस पार्टी पे पेनल्टी लगाती है जिसने ब्रीच किया होता है, और वो अमाउंट दूसरी पार्टी को अदा करनी पड़ती है। अब डैमेजेस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले कंपेंसेंट्री डैमेजेस, मतलब कि एक्चुअल नुकसान जो है ना वो कवर होगा। अहमद ने लैपटॉप कितने का लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 लाख का, लेकिन उसने उसको डिलीवर नहीं किया, जिसके बाद उसने दोबारा लैपटॉप लिया किसी और से वही चीज़, और वो उसको मिला 1,20,000 का। तो जो ऊपर का 20,000 है ना, ये उसको अदा करना पड़ेगा जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था। अदालत जो है, कोर्ट है, वो दूसरे बंदे पे पेनल्टी डालेगी। नंबर 1 कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया, कंपेंसेंट्री डैमेजेस। उसके बाद कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस, मतलब जो इनडायरेक्ट जो लॉस हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से। फॉर एग्जांपल, अहमद जो है वो लैपटॉप उससे अगर उस टाइम ले लेता, टाइमली अली डिलीवर करता, तो वो उस पे उसको यूटिलाइज करके फ्रीलांसिंग करके या किसी भी तरह से उससे अर्निंग करता, लेकिन उसको उस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि भाई इसका मैं ऐसे काम करके मैं इसको इतनी अमाउंट जनरेट कर सकता। फॉर एग्जांपल, वो मंथली उससे 30 के जनरेट कर सकता था, जबकि उसने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। तो जो पेनल्टी है, जो क्लेम होगा, अगर प्रूव होता है तो उसको जो अदा, जो क्या कहते हैं, एक तो उसने लिया 1,20,000 का दोबारा है, तो वो 20,000 भी, उसके अलावा जो वो अर्न कर सकता था 30,000, वो भी कोर्ट जो है उस पर पेनल्टी डालेगी। नंबर 3 पे हमारे पास आता है नॉमिनल डैमेजेस, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है लेकिन एक्चुअल में दूसरी पार्टी को कोई लॉस नहीं होता, तो इस सूरत में जैसे कि अली ने जो लैपटॉप डिलीवर करना था वो देर से डिलीवर किया, लेकिन जो अहमद का उससे कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, तो कोर्ट जो है वो अली पे थोड़ी बहुत ही पेनल्टी डालेगी, छोटी मोटी सिंबॉलिक अमाउंट डालेगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रीन्यू हो जाएगा, मतलब कि फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से जो चीज़ें लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अली ने जो है लैपटॉप डिलीवर करना था, इसको 15 फ़ेब को डिलीवर करना था, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है अगर इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा, इसके बाद डिलीवर करेगा, तो इस पर 5,000 की पेनल्टी लगेगी। तो फिर इस सूरत में कोर्ट जो है अली को जो है इन्फोर्स करेगा कि भाई आपने लेट डिलीवर किया है। इस सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो पेनल्टी की अमाउंट लिखी हुई है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।